आज तो घाघरा चोली में मैं घनी सुंदर लग रही हूँ। पक्का आज माँ नजर उतारेंगी। जीजी फल लेकर आना। आ गई। चल। घनी पूछरी लग रही मारी छोरी, किसी की नजर ना लगे। भाई साहब लड्डू ले आइए। कितनी सुंदर लग रही है तू छोरी। हाँ? ये गणित मारे बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ रहा भाई साहब। गणित तुम्हारे पेच में कभी ना उतर बहन, 10वीं में भी पूरा खाई थी, याद है ना? अरे मैं ये वाला गणित नहीं, काकी साकी गणित के बारे में बात कर रही हूँ। वैसे तो अपने मुंह से अंगारे निकाल निकाल के हमारा कलेजा जला देती है, और आज कपड़े दिए देखकर मुस्कुरा भी रही है। चल क्या रहा है? बोलो शेरावाली माता की जय, अम्बे मात की जय, अम्बे मात की जय। अरे पप्पी जी, अरे राम राम पप्पी जी। अरे राम राम। बिल्कुल सही समय पर आए हैं, कोई देर नहीं हुई है, बस आरती खत्म हुई है अभी। ये पप्पी यहाँ क्यों आया? इसे किसने बुलाया? मन ने तो ये लग रहा है कि कहीं अपने कर्ज के पैसे तो लेने नहीं है। अच्छा जी, हाँ आरती खत्म हो गई। हाँ तो प्रसाद ले लेते हैं। हाँ जी। अरे बलमा है थारे, स्वागत ना करेगी? राम राम पप्पी काका। वो ना मैं आपका स्वागत कर देती, पर अभी ना मुझे गरबा खेलने जाना है। चलो प्रताप भैया। ये तो क्या कह रहे रतन, हमारी छोरी का ब्याह और इससे? फालतू की उम्र से दुगनी उम्र है, इससे कैसे करेंगे फालतू का ब्याह? अरे तो काहे हो या भाभी साहब, ऐसा पहली बार तो होगा नहीं कि अपनी उम्र से दुगनी उम्र की मर्द से ब्याह हो रहा हो। जमाने से रीत चली आ रही है। पर मने मंजूर को नहीं, हमारी छोरी की जिंदगी का सवाल है। अरे तो हो गया डिसीजन। हाँ हाँ हो गया। अरे लड़की के माँ बाप हैं तो थोड़ा इमोशनल हो गए। अब इन्हें कौन समझाए कि पप्पी जी से ब्याह करके लड़की के भाग खुल जाएंगे। हाँ, फालतू का ब्याह पप्पी जी से होगा फाइनल, और इसी में सबकी भलाई है। इससे शादी करने में भलाई नहीं, सिर्फ बर्बादी है काकूसा। मारे ब्याह की बात मारे से बिना पूछे कैसे तय हो सकती है काकूसा? रे छोरी, घर के मर्दों से जबान लड़ा रही है, दिमाग खराब हो गया है। ब्याह मारा होना ना काकी सा, तो कायदा यही है कि मारी रजामंदी से हो, मारे से पूछ के हो। अच्छा, तारी माँ से, मुझसे, गांव की सारी औरतों से जरा पूछ, क्या पूछ कर ब्याह हुआ था जो तुझसे पूछ कर करेंगे? तू कौन से राजघराने की राजकुमारी है जो राजकुमारों की लाइन लग जाएगी यहाँ पे? सुन छोरी, 10 दिन में थारा ब्याह है, समझी? बिना ना नुकुर किए ना चुपचाप से ये ब्याह कर ले, ये रिश्ता बहुत अच्छा है। खाक अच्छा रिश्ता ही है। थारी उम्र से भी दुगनी उम्र का ही आदमी काकू सा के साथ एक जमात में पड़ा हुआ है, इसे अच्छा रिश्ता कहती हो आप? अरे फूटी कौड़ी ना है भाई साहब के पास तेरे ब्याह में खर्च करने के लिए, दहेज की बात तो बहुत दूर की है। और हमारे भी 2 बेटे हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई शादी सबका खर्चा बाकी है। घर में पीसा ना है कि तेरे लिए राजकुमार ढूंढ के लाए। और ये पप्पी जी राजकुमार से कम है के? इनका दिल देख, दिल। दहेज में एक पाई न मांगी और पूरी शादी का खर्चा उठाने वाले। और अगर ज्यादा ही है ना तो पूछ भाई साहब से, है हैसियत खर्चा करने की? ऐसा कौन सी किताब में लिखा है कि ब्याह करना जरूरी है? अगर बात ऐसी है ना तो मैंने कभी ब्याह ना करना। रे छोरी, ये लड़की अचानक कहाँ चली गई? कभी ना करना
जबान खींच के ना गर्दन में लपेट दूंगी। अरे सारी जिंदगी ब्याह नहीं करेगी तो और क्या करेगी? हमारी छाती पे मुंह गलेगी। खबरदार छोटी सासू माँ। जे मारे होने वाली लुगाई के बारे में कुछ भी गलत बोला, हमारी जान है ये। लुगाई मारी जुत्ती, अधेड़ उम्र का बांदरो हर उम्र की लड़की पे ना ये डोरे डालता है। 4 बीबियां तो वैसे भी छोड़कर भाग चुकी है, इससे तो भैंस शादी ना करे, मैं तो फिर भी इंसान हूँ। घना इंसल्टिंग कमेंट कर दिया जी आपने। ठीक है जी, कोई ना। चरंग सिंह जी, अरे बेटी को तो शाहरुख खान का अरमान है जी। अरे मारे को कोई दिक्कत ना है, पर ढूंढने से पहले ना जी, वो जो मारे से 1 लाख रुपए लिए थे दोनों बेटियों की शादी के लिए, वो मेरे को वापस लौटा दो जी। वो भी 10 दिन के भीतर। 10 दिन ज्यादा है? कोई ना जी, कम दिन में लौटा देना, मुझे कोई दिक्कत ना। पर 10 दिन के भीतर अगर मारे को मारे पीसे ना मिले ना, तब तुम सबको फ्रॉड केस में जेल के भीतर डलवा दूंगा। तो अब तय हो गया जी, हैं? 10 दिन के भीतर या तो मारी बारात तेरी चौखट पे आएगी और या तो मारे पीसे मिलेंगे, वो भी कैश। अच्छा जी, राम राम। राम राम। आखिर ऐसी हरकत करनी क्यों है जो किसी की डांट खानी पड़े? जरूर तुमने कोई बदतमीजी की होगी, अब मुंह बुलाए बैठी हो। जो ऑर्डर करना है करो और मुझे अकेला छोड़ दो। ऑर्डर चाहिए ना आपको? आप लिखेंगे मेरा ऑर्डर, 2 प्लेट भर के तमीज कर दीजिएगा अपने लिए। है ना, मुझे जानते हो ना हमारे परिवार को। हमारी दुनिया और हमारी असलियत में उतनी ही दूरी है जितनी चांद की जमीन से। इसलिए हाथ जोड़कर विनती है, अपनी कमेंट बाजी ना अपने तक ही सीमित रखो। ओ हेलो, मेरी भी फैमिली है, मेरा भी परिवार है। मैं कोई मार से नहीं टपका हूँ, और आपका परिवार ही आपकी ताकत होता है, आपका सपोर्ट सिस्टम होता है, आपकी पहचान होता है। और कभी अपने परिवार के लिए कोई सैक्रिफाइस करना भी पड़े तो बिग डील, कर दो, लेकिन कभी अपने परिवार के खिलाफ नहीं जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। शहरी चूहा, थारे से पूछा मैंने, थारा क्या मानना है? पागल हो गई हो क्या? लग जाएगी। यहाँ जिंदगी झंडू राम का तबेला बनी हुई है और सिर्फ फिल्मी बातें कर रही है। क्या है? छोरो अनथ है, थारे लिए कहना तो बहुत आसान है। पैदा होते साथ ही माँ बाप की आंखों का तारा जो बन गए होगे। अरे हमसे पूछो, छोरी बनकर जन्म लेना कितना बड़ा अभिशाप होता है। पाबंदियां, ताने, बोझ, खतरा सब हमसे जुड़ा हुआ होता है। पैदा होते साथ ही माँ बाप को दहेज की चिंता होने लगती है, अपनी इज्जत की चिंता होने लगती है। देख, किसने कहा इस समाज को, किसने कहा इस समाज को अपनी इज्जत हमारी घाघरा चोली में रखने के लिए? हम लोगों को वो आजादी क्यों नहीं मिलती जो तुम छोरों को मिलती है? रिलैक्स, फालतू में मुझ पे क्यों गुस्सा कर रही हो? नो डाउट लोग तुम्हें फालतू बुलाते हैं। लोग मुझे फालतू इसलिए बुलाते हैं क्योंकि वो मेरा नाम है। ना मेरी कोई इज्जत है, ना मेरे पास मेरे कोई अधिकार, और ना ही यहाँ पर किसी को भी मेरी कोई भी जरूरत है। इसलिए कभी भी किसी भी वक्त मुझे किसी के भी पल्ले बांध कर ना फेंका जा सकता है। इसलिए जिस रास्ते थे कभी चले ना हो ना, उस पे चलने का ज्ञान मुझे थारे से बिल्कुल नहीं चाहिए। जय राम जी की।
जिस लड़की को घर की रौनक होना चाहिए उसका नाम फालतू। भगवान को जो करना था वो तो कर दिया, उसी को तो भुगतती आई हूँ आज तक। बेटा पैदा ना करने के कलंक के साथ जीती आई हूँ। और जब थे ने भी जेल जाने का फैसला कर ही लिया तुम्हारी अर्थी को कांधा दे के जाओ। थे के बिना जिंदा लाश बन के इस समाज में जीने का कोई मोह ना है मन ने। तो तू ही बता दे मन, मैं क्या करूं? अपनी आंखों के सामने अपनी लाडो को जिंदा लाश कैसे बनने दूं? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।